सिर्फ 2 लौंग सरसों के तेल में डाल देना, सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, सारे शत्रु बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय सीताराम। दोस्तों, आपको यदि शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और आप यदि ये 2 लौंग का और सरसों के तेल का छोटा सा एक उपाय कर देते हैं, जिसमें आपको केवल 2 लौंग सरसों के तेल में डालनी है, तो आपके 1000 क्या हो, लाख क्या हो, कितने भी शत्रु, करोड़ भी शत्रु भी होंगे, तो आपके जीवन में से वो दूर हो जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे दुश्मन आपके कितने भी पावरफुल हो, कितने भी खतरनाक दुश्मन हो और कितने भी ज्यादा बलवान वो दुश्मन हो, वो सारे के सारे दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और वो देखते रह जाएंगे और आप तरक्की करते चले जाएंगे। दोस्तों, 2 लौंग आपको सरसों के तेल में डुबो करके यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो 2 लौंग आपके जीवन में लाखों करोड़ों शत्रुओं को खत्म कर सकती है, लाखों करोड़ों शत्रुओं को आपसे दूर कर सकती है 2 लौंग के उपाय से। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए सबसे कारगर होती है लौंग, क्योंकि लौंग में हनुमान जी का आशीर्वाद भी होता है और साथ में भैरव जी की कृपा भी होती है। इस कारण से जो लौंग होती है वो शत्रु मुक्ति के लिए सबसे कारगर मानी जाती है, क्योंकि ये तुरंत अपना असर दिखाती है। जब भी आप लौंग का उपाय करेंगे, विशेषकर दुश्मनों को जीवन से दूर करने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए लौंग बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही चमत्कारिक होती है। उन लोगों के लिए जो दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं या फिर दुश्मन ने बहुत ज्यादा किया कराया करवा देता है। क्या आपके दुश्मन भी आप पर इसी तरह से किया कराया करवाते हैं? क्या आप कहीं जॉब जाते हैं तो जॉब पर बॉस के सामने आपको नीचा दिखाया जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी लूटने में कोई लगा हुआ है? कोई ऐसा शत्रु है जो ताकतवर है और वो प्रॉपर्टी लूटने में लगा हुआ है? ज्यादातर केसेस में जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु हमें दिखते हैं, क्योंकि शत्रु जो होते हैं दोस्तों, वो पड़ोसी ही देखे गए हैं। जो आपको जानता होगा वही आपका शत्रु होगा। बिना जाने पहचाने कोई व्यक्ति शत्रु नहीं बनता, जो जान पहचान का व्यक्ति होता है वही आपका शत्रु बनता है। तो दोस्तों, एक विशेष बात है कि जो शत्रु होता है वो आपको या तो जानता है या पहचानता है, तभी आकर के वो आपसे शत्रुता करता है। बिना जाना पहचाना व्यक्ति शत्रुता नहीं करता। अब शत्रु में 2 तरह के शत्रु होते हैं, जो कि पहला शत्रु होता है आप पर प्रत्यक्ष वार करने वाला, यानी सामने से वार करने वाला, आपको दबाने वाला कि कमजोरों को दबाओ और इनकी प्रॉपर्टी लूट लो, इनकी बुरी नजर डालो, औरतों पर बुरी नजर डालो, औरतों पर बुरी बुरी नजरों से देखो, आंखों से देखो। एक वो शत्रु होता है जो पीठ पीछे वार करता है और उसके पीठ पीछे वार करने के कारण जीवन में हमेशा आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका जो कोई भी हो, मान लीजिए कोई कार्य है या फिर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कोई भी कार्य आपका सदेगा नहीं, सारे कार्य आपके खत्म हो जाएंगे। एक भी कार्य आपका नहीं सदेगा, यानी कि आपके कार्यों में अड़चने आएगी। अब दोस्तों, ये आप यदि शत्रुओं से बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और आपके कार्यों में अड़चने आती जा रही है, तो दोस्तों इस टोटके को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये टोटका बजरंग बली से संबंधित है, इस कारण से आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, जय बजरंग बली जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने से आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी, इस कारण लाइक में कंजूसी न कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये उपाय आपके जीवन में से शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, शत्रुओं को पूरी तरह से निकाल देगा। आपके कितने भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त तरीके से लोगों ने आपको अपना शत्रु मान रखा है या फिर उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोई भी शत्रु हो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि वो शत्रु आपसे भय खाने लग जाएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा। क्योंकि जो शत्रु होते हैं हमें किसी भी व्यक्ति के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो सामने से सीधा साधा व्यक्ति होता है वह दुखों से, कष्टों से घिर जाता है। कभी झूठे केस में फंसा देंगे, कभी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो कमजोर लोगों पर, उनसे भी उसको छीनने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी जो नियत होती है यह ठीक नहीं होती है। दूसरों के पैसे पर, दूसरे की संपत्ति पर ये अपनी नजर टिका करके रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति के साथ इन चीजों में फंसा दिया जाए, जिसमें उलझकर इन चीजों में फंसा करके वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो किसी सीधे साधे व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करने की ये शत्रु लोग सोच लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपाय हम आपको लेकर के आए हैं। आपको किस तरह से उपाय करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप उपाय को। दोस्तों, आपको सरसों के तेल में एक कटोरी में सरसों का तेल भर लेना है। ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और आपको 2 लौंग लेनी है। अब लौंग को आपको इस सरसों के तेल में डुबा करके ये उपाय करना है। दोस्तों, ये उपाय जो है संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। और कलयुग का देवता कौन है दोस्तों?
संकट मोचन हनुमान जी। हमारे सबसे संकट हरने वाला देवता कौन है? संकट मोचन हनुमान जी। अब इनके तो नाम में ही संकट मोचन जुड़ा हुआ है, इस कारण से हर संकट टालने के लिए संकट मोचन हनुमान जी का ही जाप किया जाता है। जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि ये कलयुग के एकमात्र जीवित देवता हैं। इस कारण से संकट मोचन हनुमान जी हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी कोई भी मनोकामना हो या कुछ भी हो, आपने ये चौपाई जरूर सुनी होगी, कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मतलब जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज कर सकते हैं। यह हमारे संकट को इस तरह से दूर कर देते हैं जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी हो। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ अवश्य रूप से खड़े होंगे यदि आपने ये टोटका कर लिया। अब दोस्तों देखिए, यदि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर रखा है, आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से मारना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, पूरी तरह से बर्बादी आपके जीवन में वो शत्रु लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस टोटके को जरूर कीजिए। इससे आपके गुप्त शत्रु भी खत्म होंगे। गुप्त शत्रु वो होते हैं दोस्तों जो मित्र के रूप में रहते हैं, यानी आपके सामने अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गुप्त शत्रु होगा बड़ा चालू, और वो गुप्त शत्रु जो है वो पीठ पीछे आप पर वार करेगा। दोस्तों ऐसे ऐसे वार करते हैं कि यह मान के चलिए छोटा मोटा वार नहीं करते, आपको बीमार पटक देंगे, आपको खटले में पटक देंगे, फिर आप किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए गुप्त शत्रुओं से भी बच करके रहना चाहिए और इन टोटकों को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, जो गुप्त शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य भी आपके यहाँ पर इस टोटके से हो जाएगा। तो आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और यहाँ पर घर के किसी भी कमरे में बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने घर के किसी भी कमरे में ऐसे कमरा चुनना है जिसमें आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। आप चाहें तो कमरे का गेट लगा सकते हैं, कमरे का दरवाजा बंद करके इस टोटके को कर सकते हैं। केवल 5 मिनट का ये टोटका है और इस टोटके को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में से शत्रुओं का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। इस कारण से आप क्या करें, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाए, आपका मुंह जो है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आप लाल कलर का आसन बिछा सकते हैं। यदि आपके पास लाल कलर का आसन नहीं है तो आप किसी भी तरह कलर का आसन बिछाएं, लेकिन कुछ बिछा करके जमीन पर बैठे। इस टोटके को जमीन पर करना है। आप इस टोटके को बिस्तर पर या बेड पर, पलंग पर नहीं कर सकते, तो आप जमीन पर बैठ जाएं। जमीन पर लाल आसन बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, अब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 लौंग और घर के किसी भी कमरे में आप इसको कर सकते हैं। तो आप 2 लौंग ले लें और 2 लौंग जो है वो साबुत ले लें, टूटी फूटी नहीं चलेगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साबुत लौंग आपको लेनी है। और आपको थोड़ा सा सरसों का तेल कटोरी में डाल देना है। दोस्तों, आपको कटोरी में, जैसे आपने सरसों के तेल की कटोरी ले ली, अब आप किसी भी बर्तन में सरसों के तेल को ले जा, कटोरी में भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को लेकर के आपको बैठ जाना है घर की दक्षिण दिशा में। अब आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा और लेना है, एक मिट्टी का दीपक जरूर ले लेना, ठीक है। तो क्या क्या चीजें लेनी है, 2 लौंग लेनी है, सरसों का तेल कटोरी में लेना है, कपूर का टुकड़ा लेना है और एक मिट्टी का दिया ले लेना है। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग को आपको इस पर्टिकुलर, ये जो आपके सामने सरसों का तेल है उसमें डाल देना है। अब 2 लौंग डालने के बाद आपको यहाँ पर अर्जी लगानी है। आपको ये बोलना है 2 लौंग डालने के बाद, इसके बाद आपको जय सीताराम 21 बार बोलना है, भगवान श्री राम का ध्यान करना है और सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करनी है। भगवान श्री राम का नाम लेने के बाद, साधु जी सीताराम बोलने के बाद आपको संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करनी है। और उपासना करने का मतलब ये हुआ, या तो आप भगवान श्री राम का जयकारा लगाएं या सीताराम बोलें, या फिर आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लें, ठीक है। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हनुमान चालीसा, तो आप फोन में भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ लेंगे हनुमान चालीसा को या फिर आप सुन लेंगे, इसके बाद आपका जो शत्रु है, उस शत्रु का यदि आपको नाम पता है तो उस शत्रु की अर्जी आप भगवान हनुमान जी से लगाएं। यदि शत्रु की अर्जी, आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसका नाम लेकर के उसकी अर्जी लगाएं कि हे भगवान, मेरा जो शत्रु है हनुमान जी महाराज, मेरा जो शत्रु है मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे साथ बुरी तरह से बुरा व्यवहार करता है, इस कारण से इस शत्रु को आप दूर कीजिए। पहले तो आपको ये उपाय करना है। यदि आपके मान लीजिए शत्रु गुप्त हैं और आपको उसका नाम पता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप गुप्त शत्रु का नाम लेंगे। आप कहेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे आप मेरा पीछा छुड़ाइए। और आपको यही सोचना है, वैसे आपको किसी का नाम नहीं पता तो आप केवल आप वहां पर शत्रु बोलें, ठीक है ना। आप केवल वहां पर शत्रु बोलें कि मेरे जो शत्रु हैं उन सबका आप यहाँ पर विनाश कीजिए, उन सबसे मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। अब आपको कम से कम 20 बार जो है शत्रु 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 बोलना है। और यदि आप मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं तो 20 बार आपको उसका नाम लेना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मुझे 20 बार अजय 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 बोलना है। अब संकट मोचन हनुमान जी से आपको एक और बात बोलना है कि संकट मोचन हनुमान जी, मेरा आप कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जिन शत्रुओं ने मेरा जीवन बर्बाद कर रखा है, मुझे उनसे बाहर निकालिए
और मैं इन शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। इसके बाद आप क्या करें, तेल में डूबी हुई लौंग को निकाल लें और लौंग को निकालने के बाद कपूर की सहायता से मिट्टी के दिए से उसको जला दें। यानी कि मिट्टी के दिए में आप कपूर रखें, लौंग रखें और उसमें आग लगा दें। तो उससे क्या, मिट्टी का दिया जो है जल उठेगा और ये जो लौंग है जब पूरी तरह से जल जाएगी, कपूर और लौंग, उसकी राख को आपको पौधों में डाल देना है या कहीं मिट्टी में गाड़ देना है। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है। यह टोटका आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं शत्रु तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, वरना इसको हनुमान जी के समय, जैसे मान लीजिए मंगलवार और शनिवार के दिन करना बहुत पावरफुल होता है। आप इसको करिए, बहुत ही उत्तम होगा। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी को टोटका समर्पित है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप ये उपाय कीजिए। आप तक ये वीडियो जरूर पहुंची है क्योंकि आप पर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, इसमें बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।